से सुनना। श्री अंगद जी जो थे ये एक राजा के सेनापति थे और राजा जो था ना वो इनका भतीजा ही था। एक चरित्र सुनाऊं एक भक्त का, अंगद जी का, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी। ठाकुर जी की कथा, कीर्तन, वैष्णव वार्ता, इनमें उसकी बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को कथा आदि में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। अपनी पत्नी से कहते थे, सुनो तुम खूब कथा सुनो, खूब मंदिर जाओ, जो तुमको करना है करो, पर मुझसे कभी नहीं कहना कि तुम करो, मेरे को कभी नहीं छेड़ना। पत्नी के मन में आता तो था कि ये भी भजन करें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अंगद जी रोज शाम को आते, पत्नी के पास बैठते, खूब प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन एकादशी का दिन था, आज एकादशी है। एकादशी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने कुछ संतों को अपने घर बुलाया और सत्संग होने लगा घर में। प्रवचन ऐसे ही घर में बैठ के सब करने लगे। शाम को अंगद जी जब लौट करके आए, उन्होंने देखा घर में तो आज अलग ही रौनक है, इतनी सारी भीड़ आ रखी है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी आज्ञा के बिना मेरे ही घर में प्रवचन हो रहा है, मेरे ही घर में सत्संग चल रहा है, अरे कभी रोका तुमको कहीं जाने से? खूब जाओ बाहर जाके कितना भी कथा सुनो, घर में क्यों करवा रही हो? अंगद जी ने जाकर के व्यासपीठ पर वैसे व्यास जी का अपमान कर दिया। बोले कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तुरंत चले जाइए, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना आप यहाँ कैसे आए? और सब लोगों से भी कहा, आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहाँ से चले जाइए, ये कोई आश्रम नहीं है, घर है मेरा, चलिए निकलिए यहाँ से बाहर। पत्नी बोली, अरे सत्संग चल रहा है, अभी तो ऐसा मत करो। अंगद जी ने किसी की नहीं मानी, सबको भगा दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया, जो हरि का नहीं है उसको मैं अपना पति कैसे मान सकती हूं? अंगद जी की पत्नी ने आज अपने पति का हृदय से त्याग कर दिया और घूंघट कर लिया और कहा कि अब आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ना आपका मुख देखूंगी। आपकी पत्नी हूं, आपके संगी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी, लेकिन हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं आज के बाद। अंगद जी की पत्नी अब तो घूंघट करके रहती है, अंगद जी ने मुंह ही नहीं दिखाती अपना अंगद जी को। 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए महाराज। अंगद जी बड़े उदास, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। अब तो कार्य में भी मन नहीं लगता। एक दिन ऐसी घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कथा चल रही है। मन में आया, इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद करवा दिया, इसी की वजह से सब खराब हुआ। 2-3 दिन बाद फिर से निकले तो फिर कथा चल रही थी, तो मन में आया कि ये कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी को इतना प्रिय लगता है, चल के सुनूं। अंगद जी आकर के पीछे उदास हताश तो बैठे ही थे, घर में मन लगता नहीं है, आके बैठ गए। कथा